ओ व सम्मानित मंच, आप सबको मालूम है आने वाली 25 तारीख को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। हम सबका फर्ज बनता है कि हम एक एक को चश्मे के निशान पर लगाकर हमारी बहन आदरणीय नैना जी चौटाला के हाथ मजबूत करें। आपको मालूम है कि आज से 10 साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस टाइम भारत की सत्ता संभाली, उन्होंने आपसे एक वायदा किया था, अगर मेरी सरकार बनती है तो हर साल बेरोजगार युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दूंगा। आज 10 साल हो गए, 10 साल को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 20 करोड़ नौकरियां आपको मिलती। 20 करोड़ का मतलब ये हो गया, अगर एक परिवार में कम से कम 4 सदस्य है तो 80 करोड़ घरों का पालन पोषण होता। तो बेरोजगारी तो वैसे ही दूर हो जाती। उन्होंने कहा कि मैं भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा। अगर वो रोजगार दे देते तो विश्व गुरु वैसे ही बन जाता। उन्होंने आपके सामने कहा कि मैं 15 लाख रुपए हर खाते में डालूंगा। तो 15 लाख रुपए आज 10 साल हो गए, आप मल्टीप्लाई कर लो, कम से कम 35-40 लाख रुपए बनते। उन्होंने कहा कि काला धन वापिस लाऊंगा, काला धन वापिस नहीं लाए। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, उन्होंने वो लागू नहीं की। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर ये कुछ लागू कर सकते हैं तो आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला कर सकते हैं। आप सबको मालूम है हरियाणा में विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन? विपक्ष का नेता आदरणीय हुड्डा साहब। लेकिन विपक्ष में आपकी आवाज कौन उठाता है? कर्मचारियों की, मजदूरों की, व्यापारियों की और किसानों की आवाज कौन उठाता है? वो सिर्फ एक है, चौधरी अभय सिंह जी चौटाला। कांग्रेस वाले भी इंतजार करते हैं, जिस टाइम ये विधानसभा में एंटर करते हैं वो भी सोचते हैं कोई बोलने वाला नेता आ गया। कांग्रेस वालों को भी एक ऑक्सीजन मिलती है कि कोई बोलने वाला आ गया। और वो किन के लिए बोलते हैं? आपके लिए, सबके लिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आने वाला समय आपका है। आप आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को ले लीजिए, पेंशन उन्होंने लागू की 100 रुपए। जिस टाइम मैं पढ़ता था तो घर वाले कुल 350 रुपए महीना मुझे देते थे और 350 रुपए में हॉस्टल में भी रहता था, खाना भी करते थे, सब कुछ करते थे। चौधरी देवीलाल जी ने टोकन टैक्स माफ किया, ट्रैक्टर का किया, साइकिल का किया, रेडियो का किया, तंबाकू का किया। और कर्ज किसने माफ किया? पहली कलम से आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने। सरकार आपके द्वार किसने की? आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए, क्योंकि समय कम है, ये मुझे बार बार कह रहे हैं कि आप थोड़ा कम बोलो, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आने वाली 25 तारीख को आप अभय सिंह चौटाला जी के हाथ मजबूत कीजिए, आप बहन सुनैना चौटाला जी के हाथ मजबूत कीजिए। अगर ये दोनों लोकसभा में पहुंचते हैं, जैसे ये विधानसभा ला देते थे वैसे लोकसभा ला देंगे, ये मेरा आपसे वायदा है। अगर मैं भी इनसे बहुत संपर्क में रहा, लेकिन इनके अंदर जो गुण है मुझे थोड़ा बाद में पता लगा, बात के धनी है, किसी को मीठी गोली नहीं देते। बहुत नेता ऐसे हैं जो चक्कर कटाते हैं, उनको मालूम है काम नहीं होगा, फिर भी 20-20 चक्कर कटाते हैं। लेकिन चौधरी अभय सिंह जी चौटाला में एक बहुत बड़ा गुण है, बात के धनी है। अगर आपका काम होगा तो आपकी पर्ची लेंगे, वरना उसी टाइम मना कर देंगे। तो मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए आपसे यही कहूंगा कि आप इनके हाथ मजबूत करो, बहन सुनैना चौटाला जी को संसद में भेजो और अभय सिंह जी चौटाला को जो हिंदुस्तान की लोकसभा है उसमें भेजने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जैन साहब। अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे हल्का के अध्यक्ष अजीज रमेश खानपुर जी से, वो भी माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। अजीज रमेश खानपुर जी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, हिसार लोकसभा से इंडियन नेशनल लोकदल की प्रत्याशी श्रीमती सुनैना चौटाला जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमेश सिंह लोहान जी, जिला प्रधान कीर्ति साय जी, राज सिंह गौर जी, तो मेरे सामने मौजूद नानू हल्का के गांव-गांव से आए बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
मातृशक्ति। आज ये आप सिंचाई में पहुंचने पर मैं सभी नेताओं का आप सबकी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हमारे नेताजी को विश्वास दिलाता हूं कि नारनौल हल्का से इतनी भारी लीड हम दे के भेजेंगे कि बाकी हल्के उसको काट नहीं पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई रमेश जी। अब मैं प्रार्थना करूंगा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय भाई उमेद नौहान जी से वो आए और इस अपार जनसमूह का अपना संबोधन दे। भाई उमेद नौहान जी। हरियाणा प्रदेश के सबसे बड़े गांव और भाई अभय सिंह चौटाला के अपने गांव सिसाव के काली रावण पान्ना के काली रावण राष्ट्रीय सत्र पे पूरे समाज द्वारा निर्मित इस चबूतरे के पावन पवित्र प्रांगण में हमारे मध्य पहुंचे हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, जबान के धनी, इलाहाबाद से विधायक भाई अभय सिंह चौटाला, उनके बगल में विराजमान पार्टी की लोकसभा की प्रत्याशी और भावी सांसद बहन सुनैना चौटाला जी, भाई सतबीर सिसाए जी, शहरी अध्यक्ष भाई विजय जैन जी, हल्का के अध्यक्ष भाई रमेश खानपुर जी, भाई राज सिंह मोर जी, भाई राजीव जी, सम्मानित मंच मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माता और बहनों, आज पूरे नारनौल हल्के के कार्यकर्ताओं की ओर से हम भाई अभय सिंह चौटाला का अपने कीमती समय में से हिसार लोकसभा को समय देने के लिए आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। साथियों, चुनाव का समय है, सिसाए बड़ा गांव है, सारी पार्टियों के नेता आप लोगों के बीच में आएंगे, कुछ आ चुके हैं, सारे अपनी अपनी बात कह के जाएंगे। आप भी लगातार इस चुनाव के मौसम में सबकी बातें सुनने का काम कर रहे हैं, चाहे वो जनसभा के माध्यम से हो, चाहे टेलीविजन के माध्यम से हो, चाहे अपने टेलीफोन से, सोशल मीडिया के माध्यम से हो। लगातार जो 9.5 साल का शासन भारतीय जनता पार्टी का रहा, उसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं उसके भुगत भोगी लगातार 9.5 साल रहे हो। चाहे वो किसानों के काले कानून लाने की बात थी, चाहे फौज को खत्म करके अग्निवीर योजना लागू करने की बात थी, चाहे हमारे खिलाड़ियों को बेइज्जत करके खेल का कोटा समाप्त करने की बात थी। भारतीय जनता पार्टी का तुगलकी शासन हमने लगातार 9.5 साल भुगता है और इससे निजात दिलाने के लिए, इन कानूनों के विरोध लड़ाई लड़ने के लिए आज किसी पार्टी ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, और किसी नेता ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है तो आपके बीच में बैठे भाई अभय सिंह चौटाला है। अब मैं बात करूंगा कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात के लिए गांव गांव में जाने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे को वोट दे दो।
हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट मांग रहे हैं। साथियों, आज जितने भी मुद्दे पैदा किए हुए हैं, चाहे किसानों के कानून की बात है, चाहे स्वामीनाथन आयोग की बात है, और चाहे कर्मचारियों की पेंशन खत्म करने की बात है, ये सारे कानून और षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी के राज में रचे गए थे। ये कानून भी लाए गए थे, स्वामीनाथन आयोग का गठन भी किया गया था, और उसके अध्यक्ष यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाए गए थे। साथियों, इनकी भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। आप गांव में देखोगे, ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर के पास तो जाते भी नहीं। ये मेरा तजुर्बा है और आप लोगों का भी तजुर्बा है। ये जाते हैं लोकदल के वोटर के पास। आपको मैं ये सचेत करना चाहता हूँ, आप गांव में देख लेना, कांग्रेस का चाहे कोई वर्कर है, चाहे कोई पदाधिकारी है, और चाहे इनका नेता है, वो लोकदल के वोटर के और वर्कर के पास जाता है और जाके कहता है कि इस बार हमारे को वोट दे दो, हमने भारतीय जनता पार्टी हरानी है। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है साथियों। ये भारतीय जनता पार्टी से मिलके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को खत्म कर देना चाहते हैं। ये चौधरी देवीलाल की विचारधारा को खत्म कर देना चाहते हैं। ये उस पार्टी को खत्म कर देना चाहते हैं जिसका गठन 1997 में चौधरी देवीलाल ने जींद के पावन पवित्र ग्राउंड में किया था। साथियों, आपको इनसे सजग और सावधान रहना पड़ेगा। इनकी बातों में आके यदि हम रास्ता भटक गए तो फिर हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। बाकी सारी बातें देश की, प्रदेश की राजनीति की भाई अभय सिंह चौटाला आपके बीच में विस्तार से रखने का काम करेंगे। मैं तो यही निवेदन करता हूं कि जो एक सप्ताह का समय बचा हुआ है, हमारा प्रत्याशी तकरीबन सभी गांवों में जोड़ी फैला के हाथ जोड़ के वोट मांगने की अपनी ड्यूटी निभा चुका है। अपना अपना गांव डोर टू डोर कर लो। अपने गांव में अपने परिवार से, अपने जो लिहाज प्यार के लोग हैं उनसे वोट मांगो, उसके बाद गांव गवांड में वोट मांगो। हमने अपना एक एक वोट, चाहे रिश्तेदारी का है चाहे गांव का है, चश्मे के निशान पर डलवाने का काम करना है। चश्मे के निशान पे वोट डलवाने से जहां इनका ये दुष्प्रचार खत्म होगा, हम एक भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे, वहीं हमारी नेता विजयी होकर संसद में पहुंचने का काम करेंगे। साथियों, आप गर्मी के समय में, काम के समय में इतनी भारी संख्या में यहाँ पधारे। आपने यहाँ पहुंचने पर भाई अभय सिंह चौटाला का, पार्टी के तमाम नेताओं का, हमारी प्रत्याशी का जो स्वागत किया, जो मान सम्मान किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी नारायण दल के कार्यकर्ताओं की ओर से यही प्यार, प्रेम, भरोसा, ताकत और आशीर्वाद भाई अभय सिंह चौटाला को मिलता रहेगा। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद मोहन साहब। इससे पहले मैं भावी सांसद सुनैना चौटाला जी को आमंत्रित करूं। श्रीमती कमला रानी सुनैना चौटाला जी को पगड़ी और साल भेंट कर सम्मानित कर रही है। आप जोरदार ताली बजा के स्वागत करने का काम करें श्रीमती सुनैना चौटाला जी। भावी सांसद सुनैना चौटाला जिंदाबाद। आपकी बहन, आपकी बेटी सुनैना चौटाला जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आदरणीय जल नायक, ऐलनाबाद से विधायक, हरियाणा नहीं हिंदुस्तान की एक आस और उम्मीद आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी, जिला के अध्यक्ष सतबीर सिसाई जी, बहुत ही मेहनती हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेद लोहान जी, सम्मानित मंच, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। नारनौंद हल्के से आए सिसाई की इस पावन पवित्र धरा पे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों,
मेरे भाइयों, देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव हैं, हर कोई प्रत्याशी आपके बीच में आके अपने अपनी वोट की डिमांड करेगा और अपनी अपनी पार्टी का बखान करने का काम करेगा। निर्णय आप सबको लेना है। मैं तो आपके बीच में आज फिर से प्रार्थना करती हूँ, गांव-गांव गई थी, आपसे प्रार्थना करके भी आई थी। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जब भी आप वोट डालने जाओ, वोट डालने से पहले अपनी वोट की कीमत को जानते हुए ऐसी पार्टी के साथ जोड़े जो आपकी वोट की कदर करे, आपके वोट का सम्मान करे, मान करे। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको सभी पार्टियों के इतिहास के बारे में बताने का काम किया है। मैं तो आज आपके बीच में आपकी बेटी, आपकी बहन बनकर खड़ी हूं। आज मौजूदा जो हालात हैं, आज राजनीति में जितने भी नेता आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये वो नेता है जो कुर्सी के लिए अपनी पार्टी हर 5-6 साल बदलने का काम करते हैं। एक प्लान में किसी पार्टी के साथ रहेंगे, दूसरे प्लान में आते ही इनकी पार्टियां बदल जाती हैं। जब आप इनसे अपने काम के बारे में पूछते हो तो ये देखते हैं, कहते हैं कि हम तो पहले दूसरी पार्टी की तरफ से थे। उस समय आप इस बात को जरूर जहन में रखें, ध्यान में रखें कि पार्टी कोई भी हो, लेकिन उस समय आपकी वोट का इन्होंने कितना सम्मान किया। आज अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो 9.5 साल में आप सब लोगों के सामने आपने भुगता है इस भारतीय जनता पार्टी के शासन को। हर वर्ग ने आंदोलन किया है। 13 महीने तक किसान ने आंदोलन किया, कर्मचारी ने आंदोलन किया, व्यापारी ने आंदोलन किया, डॉक्टरों ने आंदोलन किया, मास्टरों ने आंदोलन किया, देश का गौरव बढ़ाने वाली खिलाड़ी बेटियों ने आंदोलन किया, सैनिकों ने आंदोलन किया, और तो और हमारे मुखिया, गांव के मुखिया, सरपंचों ने आंदोलन किया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। जहां भारतीय जनता पार्टी के 9.5 साल में आपने आंदोलन पे आंदोलन देखे, वहीं पे टैक्स लगाने का काम किया। हर चीज पे टैक्स लगा दिया, दूध पे, दही पे, लस्सी पे, पनीर पे, आटे पे। आप दुकान से आज कुछ भी सामान खरीदो, आपके सामान की कीमत लिखने के बाद दुकानदार जीएसटी स्पेशल लिखने लग गया। आज हालात ऐसे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को 15-15 लाख का वायदा करके गई थी, आपके घरों में 15 लाख रुपए का तो पता नहीं, पर एक अटैची भर के कागज इकट्ठे करने का काम किया है। कोई किसी तरीके की आईडी बना दी, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, आप हर चीज की आईडी बना दी, पोर्टल खोल दिए। आज अगर आपसे कोई 15 रुपए उधार मांग ले, अगर गोद में आप हाथ मारो तो 15 रुपए की जगह आइडिया निकलती है, 15 रुपए भी नहीं निकलते। आज इस तरीके के हालात है। वहीं आज कांग्रेस पार्टी एक आपके बीच में भ्रम लेके आई हुई है। ये लोग कहते हैं कि अगर बीजेपी को जिताना है तो बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को जिता दो। कांग्रेस का नुमाइंदा आज आपके बीच में है और हर दिन, हर घड़ी आज सोशल मीडिया पे हर आदमी एक एक चीज को बारीकी से देख रहा है। मैं तो आपको बताना चाहती हूँ, किसी भी इंसान की इंसानियत का अनुमान हम उसके शब्दों से लगा सकते हैं, हम उसकी बोली से लगा सकते हैं। आज भी मंच के माध्यम से उनकी भाषा शब्दावली पे कोई रोक नहीं है। जो कुछ साल पहले आके जहां आदमपुर हल्के में गादड़ी और बागड़ी की बात करके गए थे, वहीं नारनौंद वालों को भी धमकाने का काम करके गए थे। वहीं आज फिर से उसी भाषा पे उतारू है। आज फिर जब एक ने उनसे पूछा कि आपने काम क्या किए, तो फिर उनसे कहने लगे कि क्यों भाई, तू बागड़ियों को वोट देगा क्या?
ये जो कहते हैं, आज इन्होंने ये बात भी कहां से सीखी है, इस बात का आप खुद अनुमान लगाओ। भारतीय जनता पार्टी में एक नेता थे राजकुमार सैनी। राजकुमार सैनी के पैर पकड़ के बैठे थे ये जयप्रकाश जी, और राजकुमार सैनी वो नेता रहे जिन्होंने हमारे जात पात धर्म बिरादरी का जहर घोलने का काम किया था पिछली बार। आज वही नेता इनके लिए नेता बन गए और उनके पैर पकड़ के बैठते हैं, और उन्हीं की शब्दावली बोलते हुए हमें आपस में बांटने का फिर प्रयास करते हैं। मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगी कि ये लोग आज तक ये निर्णय नहीं ले पाए कि हमारा नेता कौन सा है। शैलजा जी कहते हैं कि मैं बड़ी नेता हूं, किरण जी कहती है मैं बड़ी नेता हूं, और भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कहते हैं कि कोई नेता नहीं है, सिर्फ दीपेंद्र ही नेता रह गया कांग्रेस में, और सारों का मैं सफाया करके जाऊंगा। और सफाया करके भी आपको पता है ये कहां जाने वाले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बढ़ के काम कर रहे हैं। मैं आपसे फिर प्रार्थना करूंगी कि एक गद्दार पार्टी जेजेपी आपके साथ धोखा करके गई है, ये उससे भी बड़े धोखेबाज साबित होने वाले हैं। इसलिए मैं तो आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपके सुख में आपके दुख में 13 महीने तक किसान ने सबको आजमा के देखा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में आज अगर कोई नेता सच्चा और ईमानदारी से अगर काम करने का वादा रखता है तो आपके बीच में बैठे आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला। आज हालात ऐसे हैं कि हमें दबंग नेता की जरूरत है। कहते हैं ना, अगर मुकदमा आपको लड़ना है और मुकदमा अगर आपको जीतना है तो सबसे पहला काम वकील मजबूत होना चाहिए, और आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला से बड़ा वकील हरियाणा प्रदेश के लिए कोई हो नहीं सकता। मैं तो आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ। मैं तो फिर आपसे कहती हूँ, मेरे सामने ये जो तीन है, इन तीनों को भी इतिहास के पल्ले पलट के देख लेना। तीनों ही इंडियन नेशनल लोकदल आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के गद्दार हैं। आज अगर हमें जरूरत है उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने की, तो हमें चश्मे के निशान को मजबूत बनाना होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपकी बेटी हूँ, जैसा मैंने आपसे कहा कि इंसान के शब्दों से और इंसान की जो कार्य प्रणाली है, जो उसकी नीतियां हैं, पार्टी की नीतियां, उससे आप उसकी पहचान करो। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपके मान और सम्मान में कभी भी कोई कमी नहीं आने दूंगी। हमेशा आपके सामने गर्दन झुका के काम करूंगी, कभी भी आपके मान और सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगी। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला के पीछे खड़े हो जाओ, क्योंकि जब आपने इंडियन नेशनल लोकदल की पीठ के पीछे खड़े होकर सहारा दिया है, तब आपकी जन कल्याण की नीतियों को बनाने का काम किया है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने इतनी जन कल्याण की नीतियां बनाई है कि आज तक जितनी भी पार्टियां शासन में आई, आज तक उनमें कोई भी अपनी नीति जोड़ने का काम नहीं किया। वही नीतियां हैं आज भी। अगर कोई जोड़ने का काम करेगा तो अभय सिंह जी चौटाला मेरे बीच में बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बुढ़ापा पेंशन, जच्चा बच्चा की स्कीम, कन्यादान राशि जहाँ पे है, वहीं बेरोजगारी भत्ता युवाओं के लिए शुरू करने की इंडियन नेशनल लोकदल के मैनिफेस्टो में एक बहुत बड़ी कोशिश रहेगी, ताकि जो युवा हमारे नौकरी जब तक नहीं लगेगी उन्हें 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और जो मेरी माताएं बहनें सामने बैठी है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप हर जगह अपनी रिश्तेदारियों में फोन करके अपनी बहनों को आपस में बता के कि इस बार अभय सिंह जी चौटाला एक महिला पेंशन भी शुरू करने का काम करेंगे। जो महिलाएं चूल्हा चौका चलाती हैं उनको एक गैस का सिलेंडर और 1100 रुपए एक महिला पेंशन शुरू की जाएगी, ताकि वो चूल्हे चौके में अपना आराम से चूल्हा चौका चला सके। ये सारी बातें कहते हुए मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। एक बार फिर आपसे प्रार्थना करूंगी, एक बार मेरे लिए हाथ खड़े करके आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला को विश्वास दिलाएं कि नारनौंद हल्का भारी बहुमत से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जिताने का काम करेगा। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद सुनैना चौटाला जी, आपने बड़े ओजस्वी विचार रखे, आशीर्वाद लिया। इससे पहले
आज के हमारे मुख्य मेहमान आपको संबोधित करें। मैं गांव वासियों को, स्टेज पर जितने नेता बैठे उनको बताना चाहूंगा, जब जब भी इंडियन नेशनल लोकदल का राज चाहे 77 में आया, 87 में आया और 2000 में आया, इस गांव का राज आया कि सारा हरियाणा में एक मैसेज गया, चौधरी देवीलाल का सिसाए गांव है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का सिसाए गांव है और भाई अभय सिंह चौटाला का सिसाए गांव है। जब भी इनका राज आया, इतने गांव के विकास के काम हुए। कहीं नाके पे भी ये बता दिया मैं सिसाए का हूं, पुलिस वाला ने भी ये कह दिया जय भाई। यानी 33 केवी सब स्टेशन इस गांव में बनवाने का काम किया। लड़कियों का स्कूल +2 का बनवाने का काम किया। सिसाई से माडे की सड़क ऐसी बनवाई जहां एक बूंद हो जाए तो आदमी भी पैदल नहीं जा सकता था। इसी प्रकार हॉस्पिटल का दर्जा बड़ा बनवाने का काम किया, लड़कियों का स्कूल +2 का बनवाने का काम किया, माडा गांव का पक्का रास्ता बनवाने का काम किया। और जब चौधरी मास्टर चंदीराम जी को डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स स्कूल का बनवाने का काम किया, जहां ये इसकी पोस्ट है, छोटू राम मल्ला जी को डायरेक्टर बनवाने का काम किया, श्री रामचंद्र मडिया को HPSC का मेंबर बनवाया और फिर चौधरी देवलाल ने चेयरमैन बनवाया। और जो पिछला राज था उसमें तो नौकरी लगने की कलम तारे गांव में थी, नहीं थी के 2 नौकरी मिली तो एक सिसाए को मिली। इसलिए हमारा फर्ज है, धर्म है, हमने भी इनकी पीछे खड़े होके इनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आप अपना एक एक कीमती वोट ऐनक चश्मे के निशान का बटन दबाकर श्रीमती सुनैना चौटाला को अपने हल्के से, अपने गांव से भारी मतों से विजय दिलवाने का काम करें। भाई अभय सिंह चौटाला को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, नम्र निवेदन है। अब पिछले ये ठगबंधन हमें ठग ले गए, 5 साल में नौकरी तो दूर, किसी 4th क्लास की भी बदली नहीं हुई, वही हो तो बताओ। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, नम्र निवेदन है, आने वाली 25 मई को चश्मे का बटन दबाकर अपनी लोकप्रिय प्रत्याशी को भारी मतों से विजय दिलवाने का काम किए। अब मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे सुख दुख के साथी इलाहाबाद से विधायक किसान केसरी भाई अभय सिंह चौटाला जी से आए और गांव सिसाई और नानुंद हल्का से आशीर्वाद में नौजवानों से सहयोग की अपील करें। उससे पहले भाई फतेह सिंह और धर्मपाल पगड़ी पहनाकर दोनों गांव की तरफ से उनका मान सम्मान स्वागत करने का काम करें। और भाई बलराज जी जो खेड़ी चोपड़ा से एक सरपंच है, वो संविधान भेंट करेंगे। मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा वो भी चौधरी अभय सिंह को संविधान भेंट करने का काम करें। किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। आजकल ये भी जरूरी है, इतना काम ये कर सकते हैं वहां पर हम नहीं कर सकते। आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला के अध्यक्ष, आपके अपने, आपके सुख दुख के साथी चौधरी सतवीर सिंह सिसाई जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई उमेद रुहान जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हिसार लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्रीमती सुनैना चौटाला जी, पार्टी के सीनियर साथी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य
चौधरी राज सिंह मौर्य जी, हल्का के अध्यक्ष रमेश खानपुर जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रामवीर जी मलिक, प्रदेश के पार्टी के महासचिव सुनील लांबा जी, किसान सेल के जिला के अध्यक्ष राजीव राजा जी, युवा के जिला के अध्यक्ष विकास शोराण जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, मैं सबसे पहले तो बहुत सारे साथी जो मंच पे मेरे साथ बैठे हैं, जिनका आपके लोकसभा क्षेत्र से बड़ा संबंध है, वो सब अपनी अपनी बात आज रखना चाहते थे, लेकिन मजबूरी है। इसके बाद की मीटिंग उकलाना की है, जहाँ 1 बजे का समय दिया हुआ है। अगर यहाँ और ज्यादा समय लग जाएगा तो फिर उस मीटिंग में आए लोगों के सामने दिक्कत आएगी। इसलिए मैं मंच पे बैठे उन लोगों से माफी चाहूंगा और उनके जिम्मेवारी लगाऊंगा कि आपके पास 10 दिन का समय है। आप अगले 10 दिन में लगातार गांव-गांव में जाएं और पार्टी का प्रचार और प्रसार करके अपने उम्मीदवार की जीत को सुनिश्चित करने के लिए काम करें। मुझे भरोसा है अपने साथियों पे कि अब लगातार 10 दिन लोगों के बीच में रह करके अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम करें। मान और सम्मान के योग नारनौल विधानसभा क्षेत्र से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मेरे से पहले जितने बोलने वाले वक्ता थे, सबने आपके सामने आज के हालात पे चर्चा करी। 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का राज कैसे रहा, कैसे बीजेपी सत्ता में आई, उसके बारे में भी चर्चा करी। साथियों, आज से 10 वर्ष पहले कांग्रेस पार्टी देश में सत्ता में थी और कांग्रेस सत्ता से इसलिए बाहर हुई थी कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी के राज में भ्रष्टाचार जो है देश की चरम सीमा पे पहुंच गया था। जहां देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा कांग्रेस ने दिया, वहीं दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की इतनी बड़ी बदनामी थी कि सबसे भ्रष्ट देश अगर दुनिया का कोई याद है, इसकी आवाज बढ़ा रहे भाई, तू बीजेपी का है क्या? तू तेरे को पैसे दे रखे हैं आवाज बढ़ाने के। कांग्रेस इतनी ज्यादा बदनाम थी कि देश के लोगों ने फैसला कर लिया कि इस कांग्रेस पार्टी को हर हालत में सत्ता से बाहर करेंगे। और साथियों, केवल सत्ता से बाहर नहीं किया, जिस कांग्रेस की कभी देश में तूती बोला करती थी, जिसके 350 से 400 मेंबर पार्लियामेंट जीत करके आते थे, उस कांग्रेस पार्टी को केवल 40 मेंबर जिता करके अपोजिशन से भी बाहर करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़े वायदे किए थे। अगर मैं एक एक वायदे की बात करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपने स्वयं 10 साल भुगता है भाजपा ने किस तरह से लोगों को बरगला करके सत्ता में आने का काम किया था, और सत्ता में आने के बाद अपने वायदे पूरे करने के बजाय
नए नए फरमान जारी किए जिससे आम आदमी परेशान हो गया, तंग हो गया। आज जो 400 पार की बात करने वाले हैं, आज उनकी हालत इस किस्म की है कि वो 4 जून को सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ये भाजपा 400 नहीं तो 200 भी पार नहीं करेगी। हैरानी की बात है, हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने एक अफवाह फैला रखी है, एक प्रचार कर रखा है। केवल उसी प्रचार के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर के वोट मांगते हैं। वो कांग्रेसी ये नहीं बताते कि हमने 70 वर्ष इस देश को किस तरह से लूटने का काम किया था। वो कांग्रेसी ये नहीं बताते कि हम भाजपा को सत्ता से बाहर करने की बजाय उसको मजबूत करने में लगे हुए हैं। प्रचार एक ही है। जहां कहीं कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आपको मिलेगा, एक ही बात कहेगा, भाजपा को हराने के लिए अब की बार कांग्रेस को वोट दे दो। और उसके साथ चलने वाले 2-4 और होंगे, वो ये कहेंगे कि अब की बार मौका पड़ा है, अब की बार भाजपा को हराने के लिए हम सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। साथियों, बात तो इकट्ठा होने की करते हैं और मदद भारतीय जनता पार्टी की करते हैं। कांग्रेस भाजपा को हराने की बात करती है, हराने की बजाय मदद करने में लगी हुई है। आपके सामने है, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में पिछले 10 वर्षों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगातार भाजपा का कैसे राज चले, भाजपा की ताकत बढ़े, इसके लिए अपनी पार्टी का संगठन भी नहीं बढ़ने दिया था। केवल इसलिए संगठन नहीं बढ़ने दिया कि अगर संगठन खड़ा हो जाएगा तो तेरी असलियत लोगों के सामने आ जाएगी। तू आज जिस कांग्रेस के ऊपर अपना वर्चस्व बढ़ाए है, उस कांग्रेस से फिर तुम बाहर हो जाएगा। जहां साथियों 10 साल में संगठन खड़ा नहीं होने दिया, वही कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को इसने ठिकाने लगाने का काम किया है। ये भाजपा के कहने पे, भाजपा के इशारे पे कांग्रेस को कमजोर करने में लगा हुआ है। जहां इन्होंने संगठन नहीं बढ़ाया, वहीं आज फिर कांग्रेस की मजबूती की बात करते हैं। आपके सामने करनाल के अंदर इस किस्म के हालात थे। करनाल के बच्चे की जुबान पे एक ही बात थी कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी टिकट लेकर के आएगा, हम उसको सबक सिखाएंगे। जब मनोहर लाल के नाम का फैसला हो गया तो करनाल के लोकसभा के क्षेत्र के लोगों ने एक मन बना लिया, फैसला कर लिया कि मनोहर लाल को अब की बार चुनाव में हर हालत में हराने का काम करेंगे। लोग हराना चाहते हैं, लेकिन हुड्डा मनोहर लाल खट्टर को जिताना चाहता है। वहां के लोगों की डिमांड थी कि वीरेंद्र मराठा को अगर टिकट मिल जाएगी तो मनोहर लाल खट्टर को चुनाव हराना आसान हो जाएगा। उस मराठा को टिकट दिलवाने की बजाय मैंने भी यहां तक कहा था कि अगर कांग्रेस की नीयत ठीक है, कांग्रेस एक्चुअल में बीजेपी को हराना चाहती है, तो फिर कांग्रेस पार्टी को करनाल के अंदर वीरेंद्र मराठा को अपना सिंबल दे देना चाहिए। मैंने कहा कि अगर वीरेंद्र मराठा को सिंबल देंगे, चुनाव लड़ाएंगे, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बिना किसी शर्त के समर्थन देने का काम करेगी। हमारी सोच भाजपा को हराने की है, हमारी सोच इन लुटेरों को सत्ता से बाहर करने की है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीयत ठीक नहीं है, खराब है।
वो आज भी जो भी नेता कांग्रेस में थोड़ी सी अपनी जगह बढ़ाने की कोशिश करता है, उसको दरकिनार लगाने का काम करता है। साथियों, हर वक्त एक प्रचार है, उस प्रचार को आपने तोड़ना है। इनसे ये पूछो कांग्रेस वालों से कि आज तुम प्रचार इस बात का कर रहे हो कि भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को वोट दे दो, आप पार्टी को वोट दे दो। ये उस पार्टी, आप पार्टी का समर्थन इन्होंने लिया, उस आप पार्टी के साथ समझौता किया है जिस आप पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मानने से इनकार किया है। एसवाईएल हमारी जीवन रेखा है। एसवाईएल से सतलुज का जो दरिया है, उस सतलुज दरिया से जो पंजाब हरियाणा अलग अलग दो प्रदेश बने थे, एक फैसला हुआ था। उस वक्त जहां हमारा सीमाओं का बंटवारा किया गया, वहीं साथियों पानी का बंटवारा भी हुआ था। और उस पानी के बंटवारे में यह फैसला हुआ था कि सतलुज के दरिया से 35 लाख एकड़ फुट पानी हरियाणा को देना होगा। जहां चंडीगढ़ का फैसला हुआ था, राजधानी का फैसला हुआ, वहां पानी का फैसला किया गया। उस वक्त के अंदर नहरें बड़ी हुई नहीं थी, जमीनें एक्वायर करनी थी, थोड़ा समय लग गया था। और उसके बाद उग्रवाद की भेंट चढ़ गया एसवाईएल का मामला। चौधरी देवीलाल ने सन 1987 में जब उनको ये महसूस हुआ कि बातचीत के जरिए पानी नहीं मिलेगा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला और सुप्रीम कोर्ट ने 2016 को हमारे हक में फैसला कर दिया। 2016 के अंदर पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, केंद्र में बीजेपी सत्ता में थी। दोनों मिले हुए थे, दोनों पानी नहीं देना चाहते थे। फैसले में साफ लिखा था प्रधानमंत्री को, केंद्र की सरकार को, कि आप जो मर्जी फोर्स लगाए, हरियाणा को उसके हिस्से का पानी, उसकी नहर को कंप्लीट करवा करके देने का काम करें। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने उस वक्त जो कांग्रेस का था, उसके ऊपर कांग्रेसियों ने प्रेशर नहीं बनाया। हरियाणा के कांग्रेस के लोगों ने जाकर के ये नहीं कहा कि हमारे साथ आप गलत कर रहे हो, बल्कि अमरिंदर सिंह ने वहां एक रेजुलेशन पास कराया कि हमारे पास पानी की जितनी भी ट्रीटी की हुई है वो हम सारी की सारी खत्म करते हैं। मामला दोबारा कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट से फिर फैसला आपके हक में आ गया। आपके हक में फैसला है। कांग्रेस का आप पार्टी का आपस में समझौता है। आप पार्टी की केंद्र पंजाब में सरकार है। आपने साथियों सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार करते हुए भगवंत मान की सरकार ने विधानसभा का सत्र बुलाया और उस सत्र में एक लाइन का प्रस्ताव पास किया, कहा कि एक बूंद पानी हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है, हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। ये केजरीवाल ने भी पंजाब के अंदर जाकर के भाषण देते हुए कहा था कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे। और कांग्रेसियों से पूछो कि जो हमारा पानी नहीं दे रहे, आपका उनके साथ समझौता है, इसका मतलब आपकी नीयत भी खराब है। आप भी नहीं चाहते कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिले। अगर 35 लाख एकड़ फुट पानी हरियाणा को मिलता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा हिसार जिले को होता है। हिसार जिले को कैसे होगा, ये समझने की जरूरत है। साथियों, हमारे हिस्से में भाखड़े के पानी का जो बंटवारा हुआ था, तो 4 जिलों को सरकार की तरफ से उस वक्त फैसला लिया गया था कि 4 जिलों को भाखड़ा का पानी मिलेगा। उसमें कैथल था, हिसार था, फतेहाबाद था, सिरसा था।
आज जो हमारा भाखड़ा का पानी है वो साउथ हरियाणा को दिया जाता है। हमारे हिस्से के पानी में कटौती की जाती है। अगर सतलुज का पानी आएगा तो सतलुज का पानी साउथ हरियाणा को जाएगा और हमारे हिस्से का जो साउथ हरियाणा को मिलने वाला पानी है वो हमारे यहाँ पे आएगा। उस पानी से हमें फायदा मिलेगा, हमारी ज्यादा जमीन सिंचित होगी। कांग्रेस वालों से पूछो कि क्या आप हमारे साथ इस तरह का भेदभाव करना चाहते हो? क्या आप हरियाणा के किसान को मारना चाहते हो? क्या आप हरियाणा के किसान के पानी को पंजाब से लेकर के आने में मदद और सहयोग नहीं करना चाहते हो? ये आपस में मिले हुए मिलकर के कहीं ना कहीं प्रदेश को, देश को कमजोर करने में लगे हैं। साथियों, जब तक रीजनल पार्टियों में ताकत नहीं आएगी, जब तक रीजनल पार्टियों के नुमाइंदे ज्यादा लोकसभा में चुनाव में जीत करके नहीं जाएंगे, उसका नुकसान प्रदेश के लोगों को होगा। अगर नेशनल पार्टियां ही राज करेगी, अगर नेशनल पार्टी सत्ता में रहेगी, तो फिर मान के चलो अपनी मन मर्जी के फैसले करके स्टेटों के ऊपर थोपने का काम करेगी। अपने आप को मजबूत करने के लिए रीजनल पार्टियों के उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा जिताने का काम करो। आज आपके सामने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो उम्मीदवार दिया है, साथियों, यहां पे 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। हैरानी की बात है, चारों के चारों ये कहते हैं हम चौधरी देवीलाल की लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हम उनकी नीतियों पे चलेंगे। और ये कहते हैं कि हमने चौधरी देवीलाल की नीतियों बढ़ाई है, उन्हीं से सब कुछ सीखा है। आप उनसे एक बात पूछ लो, तुम चौधरी देवीलाल की नर्सरी के तो हो, उस पर कोई दो राय नहीं है। चौधरी रणजीत सिंह ने भी चौधरी देवीलाल से राजनीति सीखी। ये जेजेपी वाले जो है, ये भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में हुआ करते थे। ये जयप्रकाश भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का सक्रिय सदस्य था। ये बात चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने की करते हैं। पार्टियां इनकी सबकी अलग अलग है। इनसे पूछो, अगर तुम चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाने वाले थे तो फिर चौधरी देवीलाल के द्वारा स्थापित गई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को छोड़ करके क्यों भागे? कोई कांग्रेस में चला गया, कोई भाजपा में चला गया, और कोई साथियों अपना नया राजनीतिक दल बना करके लोगों को लूटने में लग गया। आज सबके सब चेहरे आपके सामने हैं। बिना चौधरी देवीलाल के नाम के बिना इन लोगों की नैया पार नहीं हो सकती। अगर आप सही माने में चौधरी देवीलाल के सच्चे सिपाही हो, आप चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो फिर उन तीनों को सबक सिखाओ और सुनैना को एक एक वोट दे करके ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने का काम करो। भाजपा ने बड़े बड़े वायदे करके सत्ता में आई, एक वायदा पूरा नहीं किया, केवल साथियों झूठ बोलने का काम किया था। जिस कांग्रेस को 70 साल पहले आपने 10 साल पहले नकारा, आपको हैरानी होगी सुनकर के दोनों पार्टियां किसानी की बात करती है, लेकिन किसान के लिए जब मैनिफेस्टो लिखा जाता है इनका, उसमें कहीं कोई चर्चा नहीं की जाती। भाषण देते हैं राहुल गांधी, भाषण देते हैं भूपेंद्र हुड्डा, कहते हैं एमएसपी का कानून बना देंगे, कहते हैं किसानों के लिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देंगे। उनका मैनिफेस्टो पढ़ करके देखना, कहीं एक शब्द भी किसान के लिए नहीं लिखा कि हमारी सरकार बनने के बाद किसान को क्या देंगे। इस भारतीय जनता पार्टी ने जिसने 3 काले कानून बनाए थे, इनके प्रधानमंत्री ने जब काले कानून वापस किए तब वायदा किया था कि एमएसपी का कानून बनाऊंगा। आज उनके मैनिफेस्टो में भी कहीं एमएसपी का जिक्र नहीं है। ये केवल और केवल किसान के नाम पे राजनीति करके किसान को गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। अब किसानों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। भाजपा और कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए अपनी ताकत दिखानी चाहिए।
जब तक तुम अपनी ताकत नहीं दिखाओगे, जब तक अपनी ताकत को समझोगे नहीं, तब तक आपका इसी तरह से शोषण होता रहेगा। साथियों, अगर भाजपा को बदलना चाहते हो, तुम चाहते हो कि भाजपा की सरकार सत्ता से जाए, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो तो हाथ खड़े करो मेरे साथ एक बारी के चाहते हो। अगर तुम चाहते हो भाजपा की सरकार जाए तो फिर अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जब तक सोच नहीं बदलोगे इसी तरह शोषण होता रहेगा, इसी तरह से झूठे प्रचार में फंस करके कहीं ना कहीं गुमराह होते रहोगे। सोच बदलने के लिए चौधरी छोटू राम की बात को याद करो। चौधरी छोटू राम कहते थे, बूढ़े किसान दो बात मान ले, एक बोलना ले सीख, दूसरा दुश्मन पहचान ले। अगर कांग्रेस पार्टी आपकी दुश्मन ना होती तो आप भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में क्यों लेकर के आते? 10 साल पहले इसीलिए कांग्रेस का सफाया किया था कि कांग्रेस लुटेरों का एक बड़ा गिरोह है, जिसने देश को लूटा, देश को बदनाम कराया। फिर भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आए, उन्होंने जो वायदे किए थे आपने ये मान लिया था पूरे हो जाएंगे, वायदे पूरे करने की बजाय 10 साल परेशान किया। अब भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते हो, अब फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस के बहकावे में आ रहे हो। ये सोच बदलो, अपनी ताकत बढ़ाओ, और अपनी ताकत तब बढ़ेगी जब साथियों हरियाणा के 10 साल के इतिहास को देखोगे। इस 10 वर्ष के अंदर किस पार्टी ने आपके साथ न्याय कराने में आपके साथ खड़े होने का काम किया? किसी भी वर्ग की बात ले लो, यहां पे अनेक एजिटेशन इन 10 सालों में हुए, और इन 10 सालों के अंदर अगर किसी ने किसी के साथ न्याय कराया, बड़ी भूमिका निभाई, तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने निभाई। SYL की लड़ाई की बात थी, अकेले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ी। हमने जेल भरो आंदोलन चलाया, हमने पंजाब के रास्ते बंद किए, हरियाणा को उसका हक मिले, इसके लिए पंजाब में जाकर के गिरफ्तारियां दी, जेल काटने का काम किया। वहीं साथियों, आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स के ऊपर सरकार जुल्म ढा रही थी, वो केवल उनको याद दिला रहे थे बीजेपी वालों को कि आपका हमारे साथ वायदा था कि हमारे के बाद आपको परमानेंट करने का काम करेंगे, पक्की जॉब देने का काम करेंगे। आप परमानेंट करने की बजाय हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हो। हजारों हजारों की संख्या में आशा वर्कर और आपकी जो आंगनवाड़ी की वर्कर इकट्ठी हुई, उन्होंने अलग अलग जिलों के ऊपर अपने धरने प्रदर्शन किए। हमने जिलों में उनके धरने प्रदर्शनों में शामिल होकर के उनके साथ न्याय के लिए लड़ाई लड़ी उनकी। जब वो चंडीगढ़ में गई मांग करने के लिए, केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी जिन्होंने उस प्रदर्शन में उनके साथ शामिल होकर के सरकार को उनका मानदेय बढ़ाने पर मजबूर करने का काम किया था। विधानसभा में उस वक्त उनकी आवाज अगर कोई बना तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बनी। साथियों, गेस्ट टीचर जो कांग्रेस ने लगाए थे, जिनको बीजेपी वालों ने पक्का करने की बात कही थी, उस आंदोलन के अंदर जब उन पे लाठियां भाजी जा रही थी, जब उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा था, मैं सारे एमएलए को साथ लेकर के उनके आगे जाकर के खड़ा हो गया था। सरकार को मजबूर किया, जहां बार लड़ाई लड़ी वहां हाउस में भी उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया। किसान आंदोलन चला, उस किसान आंदोलन में भी सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई, सबसे सक्रिय काम किसी ने किया, तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। कहां थे ये कांग्रेस वाले? कहां था भूपेंद्र सिंह हुड्डा? कहां था ये जयप्रकाश, जो आज ये कहता है कि हमने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, किसानों का काम किया? एक जगह एक धरने पे अपनी फोटो दिखा दे कि हमने वहां जाकर के समर्थन दिया, वहां जाकर के उनके बीच में बैठने का काम किया। एक दिन नहीं आए थे, आज हितैषी बढ़ते हैं। अगर सही मायने में उनकी लड़ाई लड़ी, अगर उनकी ताकत बढ़ाई, अगर किसान आंदोलन को किसी ने मजबूत किया,
तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया था। एक समय ऐसा भी था, किसान नेताओं ने जब मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि अभय सिंह जी आप अगर मदद करना चाहते हो तो इस्तीफा देकर के आओ, मैंने 1 मिनट नहीं लगाई, तुरंत विधानसभा से इस्तीफा देकर के किसानों के बीच में जाकर के बैठ जाता। साथियों, आज मौका है ऐसे लोगों को सबक देने का। इस लोकसभा के चुनाव में अगर आप सबक सिखाओगे तो विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जब अक्टूबर में चुनाव होगा तो प्रदेश में सत्ता में आ जाएगी। आज हालात इस किस्म के हैं, हर व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है, हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा होना चाहता है। 10 दिन का समय, 10 दिन रात एक करो, एक घर में जाओ, अपने बूथ को मजबूत करो, बूथ को जीतने का काम करो। किसी भी अफवाह पे ध्यान मत दो। साथियों, चुनाव के समीकरण 2 दिन में बदल जाया करते हैं, तुम्हारे पास 10 दिन का समय है। हालात आपके पक्ष में होते जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में मेरे खिलाफ भी इसी तरह की बातें कांग्रेस और आप पार्टी के लोगों ने कही थी, लेकिन हमने लगातार लोगों के बीच में गए, लोगों के साथ खुलकर के चर्चा करी, लोगों से बातचीत करी। आज कुरुक्षेत्र का एक मतदाता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ खड़ा है। आप थोड़ी सी मेहनत करो, आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। लोग आप पे विश्वास करते हैं, आपकी पार्टी पे भरोसा करते हैं। लोग चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाना चाहते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जितने साथी आज आप यहाँ पे आए हो, आज से जाकर के अपने अपने गांव में, अपने अपने अड़ोस पड़ोस के गांव में, रिश्तेदारों में, भाईचारे में, दोस्त मित्रों में लगातार बातचीत के जरिए पार्टी के साथ जोड़ करके हिसार लोकसभा से सुनैना को जिताने का काम करोगे ये प्रयास। बहुत धन्यवाद आपका।